गुरु चरणों का मोह नहीं, तेरे चरणों की गुरुमान। भोला चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। जब तक जीऊं मैं तेरा साथ रही गुरु माँ, तेरे पे हमेशा तेरा हाथ रही गुरु माँ। जब तक जीऊं मैं तेरा साथ रही गुरु माँ, अगले जन्म में फिर से मुलाकात रही गुरु माँ। तेरे पे हमेशा तेरा हाथ रही गुरु माँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आई हाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष विमलजी नाथ का साहब सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। अट्ठाईसवां सर्व मनोरथपूर्ण कौन सा है ये काव्य? सर्व सौभाग्य कहिए या सर्व मनोरथ कहिए। सौभाग्य भी है और मनोरथपूर्ण भी है। इस काव्य की महिमा कही गई है कि इस काव्य को जो कोई भी पढ़ता है और इसकी जो भी जाप करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब मनोमंत्र के में तो मनोरथ तो कौन कौन सी चीज पे आते हैं? मन कहाँ कहाँ जाता है, ये भी पूर्ण हो जाए, ये भी पूर्ण हो जाए, ये भी पूर्ण हो जाए, और कहाँ तक अनंत मन अनंत आशाओं से भरा रहता है। एक आशा पूरी नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी पूरी हो जाती है। तो ऐसे ये मन बिल्कुल भर गया है आशाओं से। किसी ने सही कहा है कि कम बकाया उम्र बकाया हो, इच्छा कम हो। उम्र बकाया हो और इच्छा कम हो, उसको मोक्ष कहते हैं। उम्र कम हो, उम्र अपनी बची हो और इच्छाओं का अपन ने समन कर दिया, उसके लिए मोक्ष है। और उम्र कम इच्छा ज्यादा हो, उसके लिए मौत है। बात समझ में आई? उम्र बकाया हो और इच्छा कम हो तो मोक्ष है, और उम्र अपनी कम हो और इच्छाएं ज्यादा हो तो क्या है? मौत है। इच्छाएं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता तो होना चाहिए, और आवश्यकताओं की पूर्ति भी होना चाहिए। जितनी मुझे जिस चीज की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता करो, और आवश्यकताओं को भी कम कर दो। लेकिन आवश्यकताएं हैं कि इच्छाएं हैं? आवश्यकता तो केवल एक मकान की थी, लेकिन इच्छा क्या कहती है? विज्ञान नगर को छोड़ के दूसरे बड़े मकान में चलो, और वो भी बड़ा मकान अच्छा हो, हवेली हो जाए। तो आवश्यकता तो केवल 2 कमरे की थी, एक में भाई बेटा का हो गया, बहू का हो गया, अपना हो गया, एक रिश्तेदार को। अब लेकिन इच्छाएं क्या कहती हैं?
ऊपर की भी मंजिल होना चाहिए, फिर ऐसा भी होना चाहिए। सारे सुख सारी इच्छाएं उसी अपने मकान में कर ली, और आवश्यकता कहाँ है? कितने कितने लोगों के मकान ऐसे हैं कि 6-6 7-7 रूम हैं, ताले नहीं खुलते, लेकिन उसी को देख के जी फूल रहा। 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, अब चिड़ैया की तरह टंगे रहा उस पे। जैसे चिड़िया होती है तो वो अपने घोंसले में ऊपर की ओर टंग जाती है, ऐसे ही आदमी भी मकानों की इतनी इच्छाएं करता है, इस मकान से उस मकान में इसको फोड़ेगा, उसको बनाएगा, उसको, वो अपनी पूरी जिंदगी भर इसी में लगा रहता है। तो इच्छाएं नहीं होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए, और आवश्यकताओं की भी पूर्ति कम करो। भैया आवश्यकता की पूर्ति कम कर लो। 3 टाइम खाते थे 2 टाइम खाने लगो, अपने आप पूरी हो जाएंगी। साधु संत अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली, आवश्यकताओं की पूर्ति करके बैठे। वे तो देखो 1 टाइम खाते हैं, 1 टाइम पानी पीते हैं, और 1 टाइम भैया अपना सारा काम करते हैं, इच्छाएं कम की। आप लोग तो इतने बड़े बड़े महान महाराज लोग कितनी आवश्यकताओं को कम करें, और तुम लोग तो कछु भी नहीं हो, फिर भी इतनी इच्छाएं बढ़ाए हो। जमीन पे सो जाते हैं, पाटा मिला तो पाटा पे सो जाते हैं, बिहार होता है तो भाई जमीन में खेतों ही में सो जाते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया कि नहीं किया? और जब तक आवश्यकताओं को आप कम नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष होने वाला भी नहीं है। अगर पक्षी के पंख पर भले ही सोने की बिस्किट टांग दो तो क्या वो उड़ जाएगा? है? उड़ जाएगा? नहीं उड़ पाएगा। और अगर वही सोने के बिस्किट उस पक्षी के पंख से छोड़ दो तो वो उड़ जाएगा। बस ऐसे ही है, अगर सोने के बिस्किटों के तले हम दबे रहे, अपनी इच्छाओं के तले दबे रहे, तो हमें मोक्ष होने वाला नहीं है। और हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया, कम कर दिया, आवश्यकताओं में रह गए, तो हमारा मोक्ष पक्का है। लेकिन इच्छाएं, भगवान के पास जाते हो तो क्या मांगते हो? गाड़ी आ जाए, बच्चे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, क्या मांगते हो? तुच्छ आकांक्षाएं भगवान के पास लेके चले जाते हो। अरे ये तो तुम ही लोगों से पूर्ति हो जाएंगी, भगवान के पास इतनी छोटी मोटी चीजें मांगने की जरूरत ही क्या है? लेकिन उसी की इच्छाओं में लगे हैं। बेटे की बस अच्छी जॉब लग जाए, हे भगवान तो हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराएंगे। बेटे की शादी हो जाए और सब बढ़िया सेटअप हो जाए तो हमें इतनी बड़ी अर्चना कराएंगे। अरे भगवान को पुद्गल के टुकड़ों से लुभाने के लिए आते हो? भगवान को आपके पुद्गल के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। वे तो बीतरागी बनकर बैठे हैं, चाहे तुम कुछ भी चढ़ा के जाओ चाहे मत जाओ। कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने तुमसे कहा हो कि अरे तुम काली मुझ के चावल नहीं चढ़ाते हो तो फल कम है, और कंट्रोल के चढ़ाते हो तो? कभी नहीं कहते। क्यों? भगवान तो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और सारी इच्छाओं को, सारी आवश्यकताओं को उनने खत्म कर दिया है, इसलिए उनका मोक्ष हो गया है। ऐसे मुनिराज होते हैं रिद्धिधारी। और इतनी इतनी जे महातवाणम रिद्धि है, सब अव्ययों में से सबसे हटके रिद्धि है। इस रिद्धि का कोई भी अगर जाप करता है उसको कम से कम 10 रिद्धियों का फल मिलता है। उसमें पूजन में पढ़ते हो अणमीन दक्षा कुशला महीनी लब्धि ने सकता कृतमोणमनी, अणमीन अणिमा आदि रिद्धियां प्राप्त होती हैं। आशी वृष्टि आशीर्वाद देने की अगर भी गुरु महाराज देख ले तो अच्छे की जगह अच्छा हो जाए और बुरे की जगह बुरा हो जाए। द्विपायन मुनि को देख लीजिए, क्या था? रिद्धि प्राप्त थी और उनने गुस्से में देख लिया कि पूरी द्वारिका भस्म हो जाएगी, भस्म हो गई।
केवल 2 बचेंगे तो 2 ही बचे, 2 उंगली दिखाई। ऐसे ऐसे ये मुनि महाराज हैं जिनको इतनी ये महातमाणम रिद्धि जिनके प्राप्त हो गई है। इनकी ये जाप करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 48 रिद्धियों का बड़ा महत्व है। आप एक एक रिद्धि का अगर 1250 जाप करते हो तो ये गारंटी है कि आपके सारे कष्ट, आपके अंदर वाक्पटुता प्राप्त हो जाएगी। आप जिस स्थान पर बैठ जाएंगे, जो बात कहेंगे वो आदमी को सत्य लगने लगेगी। रिद्धियों का इतना प्रभाव है। लेकिन भाई वही बात है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। तो यहां कहा है कि मनोरथ को पूर्ण करने वाली ये रिद्धि है ओम ह्रीम ह्रम नमो महातवाणम झ्रोम झ्रोम नमः। इसकी अगर कोई प्रतिदिन एक माला भी करता है तो सारे दुख, रोग, शोक, आक्रंदन, ताप सब नष्ट हो जाते हैं। अगर प्रतिदिन कोई एक माला इसकी करता है। हमने इसकी हर 48 रिद्धियों की 1250 माला की। ओम ह्रीम ह्रम नमो जड़ानम झ्रोम झ्रोम नमः की 1250, ओम ह्रीम ह्रम नमो ओई जड़ानम की 1250 माला। और ये गारंटी है कि अपने अंदर इतना संबल उत्पन्न होता है, अपने अंदर इतनी ताकत आती है कि दुनिया का कोई भी बाधा हो क्षण में वो नष्ट हो जाती है। केवल ओम ह्रीम ह्रम नमो महातवाणम, महान रिद्धि वाली है। सब में देखना महाशब्द नहीं आया है, केवल इसमें ही महाशब्द आया है। ओम ह्रीम ह्रम नमो महातवाणम झ्रोम झ्रोम नमः। इसका जो भी जाप करता है प्रतिदिन, उसके मनोरथ जो आपके सांसारिक जीवन को चाहने वाले हैं वे सारे पूर्ण होते हैं। अब अपन देखते हैं आचार्य भगवान ने, मानतुंग महाराज ने इस काव्य में किसकी महिमा कही है? उच्चई रसोक, उच्चई रसोक तरु तरु संस्कृत संस्कृत मुनमयूख मुनमयूख उच्चैरसोक तरु संस्कृत मुनमयूख। मा भाति रूपे ममिलम भवितो नितांतम। स्पष्टो लसत् किरण मस्त तमो वितानम। स्पष्टो सा आधा सा है। जब सा आधा आता है ना तो पूरा मुंह नहीं खोलना, स्पष्ट नहीं कहना है, मुंह का गोला कर। स्पष्टो लसत्, स्पष्टो स्पष्टो बोलो, स्पष्टो 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 लसत् स्पष्टो लसत् स्पष्टो लसत् स्पष्टो स्पष्टो लसत् लसत् स्पष्टो लसत् किरण मस्त तमो वितानम। स्पष्टो लसत् किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम बिंबम रवि रवि रिव रिव पयोधर पयोधर पार्श्व वर्तिर वर्तिर पार्श्ववर्तिर पार्श्ववर्तिर
बिंबम रविर्विपयो धरे पार्श्ववर्तिर बिंबम रविर्विपयो धरे पार्श्ववर्तिर रेफ है वर्तिर हाँ वर्तिर हाँ वर्ती पहले आएंगे रा रेफ आएगी भित्ती वर्ती 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 हाँ बिंबम नहीं वर्ती बिंबम रविर्विपयो धरे पार्श्ववर्ती। चलिए इसमें कहा उच्चई रशोक रशोक मतलब अशोक क्या अशोक जहां से शोक रहित हो गए हैं कहा आचार्य भगवान जहां आदिनाथ भगवान विराजमान हो जाते हैं भाई कोई भी वृक्ष हो भाई सब अशोक का बन जाता है और शोक से रहित हो जाते हैं। शोक यानी शोक यानी दुख। कौन सा दुख? पेट में दर्द हो रहा वो दुख, माथे में दर्द हो रहा वो दुख। कौन सा दुख है? संसार का नहीं। जो पेट में दुख है वो दुख नहीं है और जो सिर में दर्द है वो दुख नहीं है। जब अपनी इष्ट वस्तु अपन से अलग हो जाती है उसका जो वियोग होता है वह शोक है। क्या है? शोक। पेट में दर्द हो जाए तो का शोक मान लोगे? सिर में दर्द हो जाए तो शोक मान लोगे? कोई व्यक्ति मर जाए तो वो क्या है? शोक है ना। क्या लिखते हो? शोक पत्र। हमारे बड़े अशुभ कर्म के उदय से हमारे पूज्य